आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। अजीज़ों, आज हम लूका की मार्फत लिखी गई अंजील में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा नए अहदनामा में से लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका छठा बाब और उसकी 44वीं और 45वीं आयत मुकद्दसा की आज हम तिलावत को सुनेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। बुलंद आवाज से हम सब कहेंगे, खुदावन का शुक्र हो, क्योंकि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम को सीखने का फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज की हमारी मरकजी आयत है लूका छठा बाब और उसकी 44वीं आयत। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है अच्छा दरख्त, नाइस ट्री। आज इस ताल्लुक से हम सीखेंगे। ये पाक अल्फाज अगर हम इसे बागौर पढ़ें तो हमें मिलता है कि दरख्त के फल के ताल्लुक से बताया गया है कि अच्छा जो दरख्त है वो अच्छा फल लाता है। अगर हम 43वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। और कलाम खुदा में अभी हमने सुना, लिखा है कि कोई अच्छा दरख्त नहीं, कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। दरख्त के अंदर जो खूबी होगी वही खूबी उसके फल में पाई जाएगी। दरख्त के अंदर जो खसलत मौजूद होगी वही खसलत, वही खूबी, वही असर जो दरख्त के अंदर है वही असर फल के अंदर पाया जाता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में ये पाक अल्फाज जीसस ने कहे, यीशु मसीह नासरी के पाक मुंह के ये पाक अल्फाज है, हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। आज भी हम जिस्मानी तौर पर दरख्तों के फलों से हम पहचान लेते हैं कि ये अमरूद है और ये अमरूद का दरख्त है। फल लिया, दरख्त से फल तोड़ा और फल को हम चख कर हम देख लेते हैं, बल्कि फलों को हम देखकर पहचान जाते हैं कि ये अमरूद का दरख्त है। अगर दरख्त की हमें पहचान ना हो रही हो, क्योंकि जंगलात में बेशुमार ऐसे दरख्त पाए जाते हैं जिनकी आम इंसान को, जिसका ताल्लुक मेडिकल से नहीं है या हिकमत से नहीं जिसका ताल्लुक, वो शख्स जल्दी दरख्त नहीं पहचान सकता, लेकिन फलों से पहचान हो जाती है। हाँ, ये अंजीर का दरख्त है क्योंकि अंजीर का ये इसके ऊपर फल लगा हुआ है। हाँ, ये अंगूर का दरख्त है, इसके ऊपर अंगूर के फल लगे हुए हैं। हाँ, ये जो दरख्त है ये जामुन का दरख्त है क्योंकि इसके अंदर, इसके ऊपर जामुन के फल लगे हुए हैं। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। सेम इसी तरह अजीजों, इंसान भी अपने कामों से, अपनी रविशों से पहचाना जाता है।
बेशुमार लोग एक भेड़ का लिबास पहनकर, भेड़ का बेस बनाकर भेड़ों के दरमियान आ जाते हैं, लेकिन वो भेड़ होते नहीं है, वो भेड़िए होते हैं। भेस भेड़ का ले लेते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं, जब वो कलाम करते हैं, जब वो आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, तो उनकी आदत से, उनकी बातचीत से, उनकी खूबियों से, कलाम से भरा हुआ शख्स पहचान जाता है कि ये भेड़ नहीं बल्कि भेड़ के रूप में भेड़िया है। क्योंकि जैसे दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, ऐसे ही सेम इसी तरह इंसान भी अपने कामों से, अपनी रविशों से, अपनी खूबियों से, अपनी आदतों से इंसान पहचाना जाता है। इंसान के अंदर जो आदतें, जो खूबियाँ पाई जाती हैं, उन खूबियों से, उन आदतों से इंसान भी पहचाना जाता है। और जो अच्छा इंसान होता है, अच्छे दरख्त की तरह वो अच्छे फल लेकर आता है। और जो बुरा इंसान होता है, वो अपनी बुरी आदत की वजह से दूसरों को बुरा फल दिखाता है। चाहे वो अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन फल कभी नहीं चुभते, बल्कि फल दरख्त के ऊपर लगते हैं। जी हाँ, फल कभी नहीं छुपते, दरख्त के फल कभी नहीं छुपते। रूट्स छुपी होती हैं, दरख्त की जड़ें छुपी होती हैं, लेकिन उसका जो फल है वो कभी नहीं छुपता। इंसान का किरदार जैसा होगा, उसके अंदर से जो खूबियां निकलेंगी, अजीजों, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, वही खूबियां इंसान के अंदर से निकलेंगी, जो उसकी बॉडी के अंदर, जो उसकी जान के अंदर, जो उसकी सोल के अंदर, जो खूबियां उसकी रूह के अंदर पाई जाती हैं, वही खूबियां इंसान से बाहर निकलेंगी। और जब आप उन खूबियों को गौर से निगाह करेंगे, उन खूबियों को देखेंगे, उन खूबियों को मालूम करेंगे, कलाम के मुताबिक देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये शख्स कितना रूहानी है। बातों से तो हर शख्स कहता है मैं बहुत रूहानी, लेकिन अजीजों, कलाम हकीकतन हमें ये बताता है, सिखाता है कि हम कितने रूहानी हैं। जब तक आप और मैं हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेते, अजीज़ों, हम एक अच्छे दरख्त की तरह, अच्छे इंसान, अच्छे मसीही नहीं बनते। हमारे अंदर से वही पुरानी रविशें निकलेंगी, चाहे हम अपनी ज़ुबान से बोलते रहें कि मैं यीशु को जानता हूँ, मैं यीशु के साथ चलता हूँ, मैं यीशु को मैंने पहन लिया है, लेकिन इंसान की आदत और हमारी जो रविशें हैं, जो हमारे फल हैं हमारे अंदर, जो हमारे अंदर खूबियाँ पाई जाती हैं, उन्हें उन खूबियों को फलों के साथ तशबीह दिया गया है। तो अजीज़ों, हमारी रविशों और खूबियों से पता चलता है कि हम मसीह के साथ कितना चलते हैं। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए। ऐसा हो नहीं सकता कि एक अच्छा इंसान बुरा कदम उठाए, बुरा काम करे, और ना कोई बुरा आदमी ऐसा हो सकता है कि वो अच्छा काम करे। ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर से, क्योंकि बुराई से वो बड़ा शख्स है, इसलिए उसके अंदर से बुरे फल निकलेंगे, बुरे अमाल निकलेंगे, बुरा किरदार निकलेगा, और वो बुरा किरदार इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। वो बुरा किरदार, वो बुरा असर जिस शख्स के ऊपर पड़ेगा, वो शख्स भी बुराई की तरफ जाएगा। लेकिन जो अच्छा इंसान है, वो दूसरों के लिए कभी ठोकर का सबब नहीं बनता। एक अच्छा जो शख्स है, वो हमेशा दूसरों के लिए मुबारक साबित होता है, मुस्बत साबित होता है। अजीजों, आज हमें मुस्बत बनना है, पॉजिटिव बनना है। मुस्बत लोग खुदा को पसंद है, मुस्बत बेटियां खुदा को पसंद है। ऐसे लोग, ऐसी बेटियां जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, एक अच्छे दरख्त की तरह उनके अंदर मसीह के अच्छे फल पैदा हो जाते हैं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में भी फलों का जिक्र है। रूह का फल मोहब्बत,
खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी। ये फल हमारी जिंदगी में आ जाते हैं जब हम यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, और उस वक्त एक अच्छे दरख्त की तरह हम अच्छे इंसान और अच्छे मसीही ईमानदार लोग बन जाते हैं। बातों से नहीं बल्कि अपने किरदार से भी, अपने अमाल से भी, अपने रवैयों से भी, अपने एक्ट से भी हम एक अच्छे मसीही बन जाते हैं, और हमारी जिंदगियों से यीशु नाम जलाल पाता है। जी हाँ अजीजों, हमारी जिंदगियों से यीशु नाम जलाल पाता है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, हमने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी है। अगर आज आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों से यीशु नाम जलाल पाए और आपके अंदर रूह के फल आ जाएं, तो जरूरी है कि आप मसीह के सलीब के नीचे आ जाएं, मसीह के साथ लिपट जाएं, आप मसीह के साथ आप एक हो जाएं, मसीह के साथ आप अपनी जिंदगी गुजारें, आप अपनी जिंदगी यीशु को दे दें, यीशु के साथ एक हो जाएं, तो खुदा आपकी जिंदगी में भी बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर तू ये चाहती है तेरे अंदर रूह के फल आ जाएं, तो रूह के साथ अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक बहाल करें, रूह के साथ अपना ताल्लुक बहाल करें, अपना ताल्लुक रूह के साथ एक करें, अपने आप को रूह के साथ मामूर करें, ताकि आपकी जिंदगी में रूह के फल पैदा हो जाए। जब तक हमारे अंदर रूह के फल पैदा नहीं होंगे, हम किसी के लिए बरकत का सबब नहीं बन सकते। आज कमी है रूह के फलों की, हम रूह की नेमतों के पीछे तो भागते हैं, लेकिन रूह के फलों की तरफ तवज्जो नहीं करते। और बाइबल मुकद्दस रूह के फलों पर जोर देती है। रूह के फल जिस शख्स के अंदर होती हैं, वो दूसरों के साथ साथ अपने लिए भी बरकत का सबब ठहरता है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी बरकत का सबब ठहरता है। कई दफा हम दूसरों को फायदा पहुंचाते पहुंचाते खुद बैक स्लाइडर हो जाते हैं, खुद मसीह से जुदा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में रूह के फल होंगे, तो रूह के फल आपको इब्लीस के हाथों से महफूज रखेंगे। और अभी हमने सीखा कि रूह का सबसे बड़ा एक ही फल है, वो मोहब्बत है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है, इसलिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। ये रूह का बड़ा फल है, और इस फल में से अजीजों बाकी 8 फल और निकलते हैं, और कंप्लीट 9 हॉली फ्रूट्स बनते हैं। 9 रूह के फल, और सबसे बड़ा फल मोहब्बत में से बाकी फल निकलते हैं। अगर आपकी जिंदगी में मसीह की मोहब्बत नहीं, आप दूसरों के लिए भलाई के मंसूबे नहीं रखते, आप दूसरों के लिए बुरे मंसूबे रखते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर कड़वाहट और गुस्सा और नफरत दूसरों के लिए पाई जाती है, आप दूसरों के लिए, आपने अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए, आपने अपनी जिंदगी को मसीह को नहीं दिया, बल्कि आपने अपनी जिंदगी को बेकार कामों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और दूसरों के लिए कभी आप बाइस से बरकत नहीं साबित हुए। तो ज़रूरी है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज से आप यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। जी हाँ, आज से आप अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, ताकि आपकी ज़िंदगियों से, जी हाँ, ताकि आपकी ज़िंदगियों से यीशु नाम जलाल पाए और आपके अंदर रूह के फल आ जाए। रूह का फल मोहब्बत, और मोहब्बत के अंदर से खुशी निकलती है, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ये तमाम के तमाम रूह के फल हैं।
कई दफ़ा हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत दुआ करते हैं, लेकिन परहेजगारी का फल हमारे अंदर नहीं होता। तो इसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि हम दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हुए हम खुद रूह में पीछे रह जाते हैं। फल जो हैं वो हमें रूहानी तौर पर मैच्योर करते हैं। जी हाँ, ये जो फल हैं रूह के फल, ये रूह में हमें तरक्की बख्शते हैं। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें रूह के फल चाहिए, लेकिन वो रूह के फलों की तरफ गौर नहीं करते। उन्हें रूह के फल चाहिए, लेकिन वो रूह के फलों की तरफ गौर नहीं करते। अगर आप ये चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में रूह के फल आ जाएं, तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज से आप अपने आप को यीशु की सलीब के नीचे ले आए। आपकी ज़िंदगी में भी जीसस रूह के फल पैदा करेगा। आपके अंदर भी जीसस रूह के फल पैदा करेगा। रूह के फल आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करेंगे। कई मरतबा रूह के फल हमें मिलती हैं, लेकिन वो काम नहीं करते, ब्लॉक हो जाते हैं। जिस तरह एक दरख्त के ऊपर फल तो लग चुका है, लेकिन वो बढ़ नहीं रहा, और उतना सा फल जो लग जाता है, वो छोटा सा फल, उसका साइज अगर नहीं बढ़ रहा तो वहां पर वो फल सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह कई दफ़ा हमारे अंदर रूह के फल तो आते हैं, लेकिन वो फल ग्रोथ नहीं करते। उसकी क्या रीज़न है? कभी आपने ये चीज़ सीखी? हम दुआ करते हैं, खुदावंद हमें रूह के फल दे, हमें रूह के फल दे। जैसे हमें रूह के फल मिले और उसके बाद हमने दुआ करनी छोड़ दी, कलाम पढ़ना छोड़ दिया, वर्शिप छोड़ दी, मसीह के साथ चलना छोड़ दिया, हम बैकस्लाइडर हो गए, हम फिर से पुरानी जिस्मानी ज़िंदगी में आ गए। और उसका सबसे बड़ा लॉस हमें क्या होता है कि हम रूहानी तौर पर ज़ीरो होना शुरू हो जाती है, और जो हमारे फल होते हैं वो कमज़ोर रह जाते हैं। रूहानी जो फल खुदा हमें बख्श देता है, रूहुल कुदस के फल जो हमें मिल जाते हैं, अजीज़ो, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, वो फल हमारे तब ही बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, मजबूत होंगे जब आप और मैं हम मसीह के साथ बने रहेंगे। एक दिन की बात नहीं, जब हम अपनी ज़िंदगी यीशु को दे देंगे, हमेशा के लिए जब हम यीशु के साथ वक्त गुजारेंगे, तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, खुदा ये चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दें। खुदा ये चाहता है कि हम अपना आप यीशु को दे दें, ताकि हमारी ज़िंदगियों से यीशु नाम जलाल पाए। आज ये ज़रूरत है कि हम अपने आप को फुली तौर पर यीशु के हाथों में सौंप दें। आज ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दें। आज ये ज़रूरी है कि हम मुकम्मल तौर पर अपना आप यीशु को दे दें। आज ये ज़रूरी है कि हम रूहुल कुदस के फल हासिल करें। अजीज़ों, रूहुल कुदस के फलों को हासिल किए बगैर हम निजात नहीं पा सकते। किसी वक्त भी इब्लीस हमारी जिंदगियों से ईमान को छीन कर ले जा सकता है। जैसे पॉल कहते हैं कि ईमान का जहाज, कईयों के ईमान का जहाज गर्क हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रूह के फल नहीं थे। उन्होंने जोश के साथ मसीह की बड़ी खिदमत की, जोश के साथ उन्होंने मसीह के साथ वक्त टाइम स्पेंड किया, लेकिन तब भी ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, उनकी ज़िंदगियों से जो जोश था, एक वक्त आया वो जोश ख़त्म हो गया और वो ठंडे पड़ गए, और उनकी ज़िंदगियों से इब्लीस ने कलाम को और ईमान को चुरा लिया, और वो निजात से खाली हो गए। निजात को रिसीव करने के लिए और निजात में कायम रहने के लिए हमें रूह के फलों की ज़रूरत है। जितने मुकद्दसीन अब दिनजा चर्च में मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, अजीज़ों, रूह में कायम रहने के लिए हमें रूहुल कुदस के फलों की ज़रूरत है। अगर रूहुल कुदस के फल हमारी ज़िंदगी में नहीं, तो हमें इब्लीस किसी मोड़ पर भी
गुमराह कर सकता है, क्योंकि रूह के फल हमें मसीह में, यहोवा खुदा में, पाकरू में, कलाम में मजबूत रखते हैं। और अभी हमने सीखा कि रूह का फल सबसे बड़ा जो फल है वो मोहब्बत है। कई दफ़ा हालात ऐसे आते हैं कि हमारी ज़िंदगी में गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ जाता है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में रूह का फल होगा तो गुस्सा और नफरत कभी भी आपको मसीह से जुदा नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपकी ज़िंदगी में गुस्सा होगा और रूह का फल नहीं, तो वो गुस्सा आपके ऊपर गालिब आ जाएगा। आप गुस्से में कुछ गलत कर बैठेंगे और बाद में आप सोचेंगे कि मैंने ये रॉन्ग किया। लेकिन कई दफ़ा गुस्से में इंसान ऐसे फैसले करता है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो खुशियों से महरूम हो जाती है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में रूह के फल ले लें। कईयों की जिंदगी के अंदर इब्लीस ने नापाक फल पैदा किए होते हैं और वो बुरे दरख्त की तरह दूसरों को अपने बुरे फल देते हैं। अपनी तारीकी को वो दूसरों के अंदर शिफ्ट करते हैं, अपनी बुरी खूबियां वो लोग दूसरों के अंदर शिफ्ट करते हैं, और उससे क्या होता है कि लोग उनके वसीले ठोकर का सबब बनते हैं। लेकिन ईमानदार जो लोग हैं वो पाकरू के फलों को अपने अंदर लिए होते हैं और वो दूसरों को अपने अंदर से रूहुल कुद्स के फल देते हैं और लोग उनके वसीले बरकत पाते हैं। हमने किसी के लिए ठोकर का सबब नहीं बनना, इसलिए हमें पाकरू से फल चाहिए, रूहुल कुद्स के फल चाहिए, क्योंकि अच्छा दरख्त हमेशा अच्छा फल लाता है। अगर आपने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है तो फिर जरूरी है कि आप रूहुल कुद्स के फल भी अपनी जिंदगी में मांगे खुदा से, ताकि आप अच्छे दरख्त बन चुके हैं, अब आप अच्छे फल लाएं। और जो बुरा दरख्त है, जो शख्स इब्लीस में जिंदगी गुजारता है, वो बुरे दरख्त की तरह उसके अंदर बुरे फल पाए जाते हैं और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। इब्लीस से भरा हुआ शख्स, इब्लीसी तस्वीरों से भरा हुआ शख्स किसी वक्त भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके अंदर नापाक रूह काम करती है और नापाक रूह हमेशा नापाक काम करती है। नापाक रूह हमेशा नापाक सोचे रखती है। नापाक रूह हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचती है। नापाक रूह दूसरों के लिए हसद आपके अंदर भरती है। इसलिए जरूरी है कि आप अच्छे दरख्त की तरह अच्छा फल लाएं और अच्छा फल आपके अंदर पाक रूह पैदा करेगा। और रूह के फल जब आप मांगेंगे खुदा से, खुदा प्रोवाइड करेगा, खुदा आपको देगा। खुदा देने की कुदरत रखता है, खुदा के अंदर ये जोर है, खुदा के अंदर ये आपके लिए मोहब्बत है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, खुदा आपसे प्यार करता है। और फिर जब आपके अंदर रूह के फल आ जाएंगे तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कितना अच्छा हूं, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। लोग आपको जानेंगे, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको पहचानेंगे कि ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है, ये यीशु के लोग हैं, ये पाकरू से भरे लोग हैं, ये रूह के फलों से मामूल लोग हैं। ये आम नहीं बल्कि ये खासुल खास लोग हैं, क्योंकि इन्होंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। अब ये उम्मीद और उम्दा लोग बन चुके हैं। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, जीसस तुझसे ये चाहता है कि तू यीशु के सलीब के नीचे आ जा, ताकि यीशु तुझे अपने लहू से वॉश करे और तेरी जिंदगी में रूह के फल आ जाएं और तेरी जिंदगी से हर तरह का गुस्सा, हर तरह की नफरत, हर तरह की बेचैनी, हर तरह का गुनाह, हर तरह की नाराजगी तेरी जिंदगी से जाती रहे और तू अपनी जिंदगी शादमानी में गुजारे मसीह के साथ। क्या आप मसीह के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके वसीले लोग बरकत पाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप बथेरों के लिए बरकत का सबब बने? क्या आप चाहते हैं कि दूसरे आपको देकर बरकत पाएं? अगर आप चाहते हैं तो आज से खुदा से कहें कि खुदावंद एक अच्छे दरख्त की मानद मुझे बना दे। जिस तरह अच्छा जो दरख्त है वो अच्छा फल लाता है, मुझे अच्छे दरख्त की मानद बना दे। जी हाँ, मुझे खुदावंद तू अच्छे दरख्त की तरह बना दे। तू ऐसा कर सकता है। तेरे अंदर ये कुव्वत है, तेरे अंदर ये कुदरत है, तेरे अंदर ये ताकत है,
तेरे अंदर ये पावर है, तू ऐसा कर सकता है। यस, तू ऐसा कर सकता है। जी हाँ, तू ऐसा कर सकता है। कहीं खुदा से, खुदावंद तू मुझे अच्छा बना दे, मेरी ज़िंदगी से सारी बुराइयों को ख़त्म कर दे। मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, मैं अपने गुनाह का इकरार करती हूँ। खुदावंद तू मुझे चेंज कर, मुझे बदल डाल, मुझे धो डाल, मुझे एक अच्छा इंसान बना, अच्छा शख्स बना, मेरे अंदर रूह के फल पैदा कर, ताकि लोग मेरे फलों से मुझे पहचाने। क्योंकि आज के कलाम की जो मरकज़ी आयत थी, लूका 6 बाब उसकी 44वीं आयत, हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। खुदावंद तू मेरी पहचान मेरे अंदर रख, ताकि वो मेरे फलों से जाहिर हो। और आगे लिखा, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जड़ी बूटियों के ऊपर अंजीर का फल लगा हो। अंजीर का फल अंजीर के दरख्त के ऊपर लगता है। आप जब अच्छी खुदा की बेटियां और बेटे बन जाएंगे तो आपके ऊपर मसा के फल आ जाएंगे, रूह के फल आ जाएंगे। वो फल लोग देखेंगे और लोग जानेंगे कि ये खुदा के लोग हैं। और आगे लिखा, और ना जड़ बेरी से अंगूर। बेरी के ऊपर तो बेर लगते हैं और कांटे भी होते हैं, लेकिन अंगूर जो है वो अंगूर की बेल पर अंगूर के दरख्त पर पाए जाते हैं। आप कौन से दरख्त हैं? आपकी जिंदगी में कैसे फल पाए जाते हैं? क्या आपके अंदर कड़वे फल पाए जाते हैं? क्या आपके अंदर कड़वाहट भरे फल पाए जाते हैं? या आपकी जिंदगी में मोहब्बत भरे फल आ चुके हैं? अच्छा दरख्त, नाइस ट्री, गुड ट्री, नाइस ट्री जो है वो नाइस फल पैदा करता है। और फलों के अंदर दरख्त का सारा असर मौजूद होता है। आपकी जिंदगी कैसी भी है वो आपके फलों से पहचानी जाएगी। आज से अजीजों, आप अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दें। जीसस आपसे प्यार करते हैं और जीसस आपको छूना चाहते हैं और जीसस आपकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे फल पैदा हो जाएं और आप दूसरों के लिए अच्छा नमूना बन जाएं, आइडियल पीपल्स बन जाएं, तो फिर आपको अपने गुनाहों का इकरार करना पड़ेगा, अपने मुंह से अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी और यीशु को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा आपको। तब आपको अब्दी ज़िंदगी मिलेगी यीशु नाम से। जीसस आपको अब्दी ज़िंदगी देने की कुदरत रखता है। कुछ देर के लिए मैं चाहता हूँ जितने मुकद्दसीन यहाँ पर बैठे हैं सब अपनी आंखें बंद करेंगे। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, कुछ देर के लिए सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? किस दौर से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सब आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। आज कहीं यीशु मसीह मुझे एक अच्छे दरख्त की मानद, अच्छा इंसान, अच्छा मसीही, अच्छी खुदावंद अपनी बेटी बेटा बना ले और मेरे अंदर रूह के फल पैदा कर। मुझे भी जीसस तेरी मोहब्बत चाहिए, मुझे भी शादबानी से, हलीमी से, मेहरबानी से, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी से भर दे। खुदावंद तू पाक है, मेरे अंदर पाकीज़गी पैदा कर। मुझे पाकीज़गी चाहिए और रूह के फलों के बगैर मैं पाकीज़गी को हासिल नहीं कर सकता। आप दुआ करिए। आइए सब आंखें बंद करेंगे, हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यस।